अगर आपने भी अभी बीपीटी यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लिया है एंड आप फर्स्ट ईयर में आए हो और आप कंफ्यूज हो कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड उनके लिए हमें कौन कौन सी बुक परचेज करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको वो सारी बुक्स बताने वाली हूँ जो कि आपको परचेज करनी है फॉर योर बीपीटी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स। ऐसे ही रैंडमली बहुत सारी बुक्स उठा के या कोई सी बुक उठा के आपको परचेज नहीं करनी है। स्टैंडर्ड बुक्स होती है वही आपको परचेज करनी है जो आपको आगे तक हेल्प करेंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एनसीएचपी गाइडलाइंस फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-2027 आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज हो गए हैं फॉर फर्स्ट ईयर। अब बेसिकली सब्जेक्ट चेंज क्या हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं। सो फर्स्ट ईयर में आपके पास टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। उसके अलावा यू हैव इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईटी, फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ केयर एंड क्लिनिकल ओरिएंटेशन। सो दीज आर योर टोटल 10 सब्जेक्ट्स। अब इन सब्जेक्ट्स में से जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करने हैं, जो सबसे ज्यादा डेडिकेटेडली आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो है आपके 5 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी एंड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। सो ये 5 जो सब्जेक्ट हैं ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने हैं क्योंकि यही सब्जेक्ट्स आपको आगे तक भी यानी कि इनफैक्ट आप पीएचडी भी करने का सोच रहे हो ना, अगर आपका प्लान है तो ये आपको वहां तक काम आएंगे। सो ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं आउट ऑफ टोटल 10 सब्जेक्ट्स ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। एंड हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, बैचलर्स में आप एडमिशन लेते हो, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने टीचर्स से नोट्स ले लिए या फिर सीनियर्स के नोट्स ले लिए एंड वहीं से नोट्स पढ़ लेते हैं एंड उन्हीं नोट्स को देख के अपना पेपर दे आते हैं एंड पास हो जाते हैं। बेसिक सा ये बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जब आप फर्स्ट ईयर में आओ, आप हर सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक है आप प्लीज वो रेफर करना, उसी से पढ़ना। उसके अलावा जो नोट्स वगैरह हैं आप ले सकते हो सीनियर्स के एज अ गाइडेंस कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने नोट्स ले लिए, बट आप अपनी एक हैबिट बना लो कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है वो पहले आपको बुक से पढ़ना है, उसके बाद आप अपने नोट्स बनाओगे, राइट? क्योंकि ये जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आपको आगे तक काम आएंगी। अगर आप आगे एकेडमिक्स में जाना चाहते हो या फिर अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में भी जाना चाहते हो जैसे कि हॉस्पिटल्स, ओपीडीज, या फिर अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो आपको बुक पढ़ने की आदत जरूर होनी चाहिए। सिर्फ किसी और के बनाए हुए नोट्स से आपने पढ़ के एग्जाम पास कर लिया उससे काम आगे नहीं चलने वाला है। तो मेक श्योर टू ऑलवेज स्टडी फ्रॉम दी स्टैंडर्ड बुक्स। मैं आपको सारी बुक्स बताती हूँ जो आपको परचेज करनी है। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है एनाटॉमी। सो फॉर एनाटॉमी द स्टैंडर्ड बुक इज बीडी चौरसिया। सो ये बीडी चौरसिया की बुक है एंड इट इज द स्टैंडर्ड बुक फॉर एनाटॉमी। अभी लेटेस्ट में इसका आई थिंक 10th एडिशन चल रहा है जो इसका बिल्कुल लेटेस्ट है। तो 4 वॉल्यूम्स में आपके पास ये बुक आती है अलॉन्ग विद अ जनरल एनाटॉमी हैंडबुक, ठीक है, हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी। सो ये बुक आपकी स्टैंडर्ड बुक है फॉर एनाटॉमी। अगर आपको एनाटॉमी पढ़नी है तो ये बुक से ही आपको पढ़नी है, राइट? इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स होती हैं जैसे कि एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी या फिर ग्रेज एनाटॉमी। तो अगर आपको कोई टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना है या उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हो। इन दोनों बुक्स को परचेज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लाइब्रेरी से या ऑनलाइन इनका एक्सेस कर सकते हो। बट हाँ, बीडी चौरसिया ये जो बुक है ये आपके पास होनी चाहिए फॉर योर एनाटॉमी। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज फिजियोलॉजी। सो फॉर फिजियोलॉजी देयर आर 2 स्टैंडर्ड बुक्स, राइट? फर्स्ट इज एके जैन एंड सेकंड इज शंभुलिंगम। तो इन दोनों बुक्स में से आप कोई सी भी एक बुक परचेज कर सकते हो एज योर स्टैंडर्ड बुक, जहां से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको नोट्स भी अपने वहीं से बनाने हैं एंड सारी चीजें आपको उसी बुक से समझनी है। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो अनदर बुक जो कि रेफरेंस बुक हो सकती है आपकी, दैट इज गाइडन एंड हॉल बुक ऑफ फिजियोलॉजी। बुक आप रेफरेंस बुक के तौर पे यूज कर सकते हो, बट फॉर स्टैंडर्ड बुक जो कि आपको परचेज करनी है या फिर जिनसे आपको पढ़ना है वो या तो एके जैन, जैसे कि मेरे पास एके जैन है, मैंने एके जैन से पढ़ा था पर्सनली, तो ये 2 वॉल्यूम्स में आती है, एके जैन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो आप एके जैन या शंभुलिंगम इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक आप चूज कर सकते हो एंड उसमें से आप पढ़ सकते हो। एंड इन बुक्स को व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज परचेज कर लेना क्योंकि ये बुक्स आपके आगे तक काम आती है। Now the next subject is biochemistry. So for biochemistry you can refer to either Chatterjee or Satyanarayan. इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप परचेज कर सकते हो for biochemistry. These both are standard books. Now the next subject is fundamentals of exercise modalities या फिर fundamentals of exercise therapy भी हम इसे बोल देते हैं। तो इसके लिए जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है इट इज डीना गार्डनर। ये एक बहुत छोटी सी बुक आती है, दिस इज द बुक ऑफ डीना गार्डनर एंड अनदर बुक इज किस्नर।
सो ये 2 बुक्स आप प्लीज परचेज कर लेना फॉर दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आपका ये आगे सेकेंड ईयर में भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो इसके सिर्फ फंडामेंटल्स वाला पार्ट है, बट आगे डिटेल में आपको सेकेंड ईयर में ही पढ़ना ही होगा। तो इसलिए आप ये दोनों बुक्स जरूर परचेज कर लेना। दीज बोथ आर दी स्टैंडर्ड बुक्स फॉर दिस सब्जेक्ट, एंड क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहीं से हमारा जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ट्रीटमेंट है जो हम पेशेंट को देते हैं, एक्सरसाइज एंड इलेक्ट्रो, ये 2 सब्जेक्ट्स। तो इनकी तो बुक्स आपके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, तो आप ये 2 बुक्स अभी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा इसकी रेफरेंस बुक्स भी होती है, जैसे मार्गरेट हॉलिस को आप रेफर कर सकते हो, लक्ष्मी नारायण को रेफर कर सकते हो। सो दीज बुक्स आर रेफरेंस बुक्स, इनको खरीदना नहीं है, आप चाहो तो इनका पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। बट किस्नर एंड डीना गार्डनर ये दोनों बुक आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एंड ये आपके पास होनी चाहिए फॉर योर एक्सरसाइज थेरेपी सब्जेक्ट। Now moving on to the next subject, that is fundamentals of electrotherapy. So fundamentals of electrotherapy, again electrotherapy हमारे लिए बहुत ही important subject है, क्योंकि यहाँ पे हम different modalities का use करना देखते हैं। So ये फर्स्ट ईयर में भी होगा आपका सब्जेक्ट, एंड सेकेंड ईयर में भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ इसका फंडामेंटल्स वाला पार्ट है। तो इसके लिए जो आपको बुक रेफर करनी है दैट इज लोवेनरीड और क्लेटन या फिर चार्ल्स टैकले। बट व्हाट आई वुड रेफर कि इन तीनों में से आपके सबसे ज्यादा बढ़िया बुक जो रहेगी दैट वुड बी क्लेटन एंड चार्ल्स टैकले। लो एंड रीड आप अवॉइड कर सकते हो। लो एंड रीड के जो शुरू के 3 चैप्टर्स हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों बुक्स को ही रेफर कर सकते हो। दीज आर दी स्टैंडर्ड बुक्स फॉर योर इलेक्ट्रोथेरेपी। नाउ फॉर साइकोलॉजी यू कैन रेफर टू मॉर्गन एंड किंग। ये एक अच्छी बुक है फॉर साइकोलॉजी, एंड आपको साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में ही पढ़नी है, उसके बाद एज सच इतना यूज नहीं आती आगे। बट जो इसके पहले के मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं एंड बुक्स बताई हैं, ये आपको आगे तक अगर आप मास्टर्स करोगे, उसके बाद पीएचडी भी करोगे, वहां तक ये बुक्स आपको काम आएंगी। या फिर अगर आप पेशेंट भी देख रहे हो ना क्लिनिक के ऊपर या हॉस्पिटल्स में, तो भी आपको बार बार ये बुक खोल के देखनी ही पड़ेगी, बिकॉज आपका जो नॉर्मल एनाटॉमी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इन सब्जेक्ट्स की जो बुक है आपके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी अपना बेस कंसेप्ट नहीं बनाया तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपको बाद में ये सारी बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी दोबारा से, राइट। इसलिए बेटर है कि जब आपके पास टाइम है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तभी आप ये सारी चीजें पढ़ना शुरू कर दो। Guys, this is all about today's video. I hope you find this video helpful and informative. And for more such informative and useful content, please like, share and subscribe to my channel.